दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष एक प्रिविलेंट परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूं कि कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी किसी पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर के संदर्भ में कब देनी होती है? जब वो संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाए यानी बेच दी जाए, या जब उस संपत्ति के बेचने पर पैसा आ जाए, पूरा अथवा आंशिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान से चलता हूं या प्रावधानों के अनुरूप चलता हूं, तो वो ये व्यवस्था करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी उस ईयर में देनी होगी जिस ईयर में आपकी संपत्ति ट्रांसफर हो गई, यानी उसका हस्तांतरण हो गया। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि नहीं साहब, अभी तो पूरे पैसे मुझे आए ही नहीं या कोई कंसिडरेशन ही नहीं आया। अगर मैंने किसी के नाम मान लीजिए रजिस्ट्री कर दी संपत्ति की और उससे चेक ले लिए, लेकिन वो चेक मैंने लगाया ही नहीं, या वो चेक फ्यूचर डेट के थे, तो मैं ये आर्ग्यू करना चाहूंगा कि साहब अभी तो मुझे पैसे ही नहीं मिले पूरी। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ट्रांसफर क्यों ना उस डेट पर माना जाए जिस दिन वास्तव में मुझे पैसे मिले या पूरे पैसे मिले। तो इनकम टैक्स लॉ बड़ा क्लियर है दोस्तों। कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी उस ईयर में देनी है जिस ईयर में संपत्ति का ट्रांसफर हो गया, यानी जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा दी या जिस ईयर में आपने अपने शेयर्स बेच दिए, चाहे पैसे आपको बाद में ही क्यों ना आए हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसका इंपैक्ट आता है कौन से ईयर में आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। सो आई होप ये एक जो अवेयरनेस मैंने यहाँ क्रिएट करी, ये आपको कहीं ना कहीं पर प्रदर्शित करेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।